मैं इसका बयान कर रहा था तो बंदा बोल उठा, कहता जी नया करेगा, नया बनाएगा। अरे दीन वही है जो मुस्तफा देते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आज अब फ्राइडे, हम नमाज़ पढ़ रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी, बड़ी ज़ोरदार तूफ़ानी बारिश। तो अब बस यही देख रहे हैं सूरत हाल। ये दरख्त वगैरह गिरे पड़े हैं, देखें जी, ये भी गिर गया, ये इसका उठा के ले गया सारा मलबा। और मुझे मस्जिद में बैठे फ़ोन आया था कि गाड़ी का भी कोई नुकसान हो गया, और गाड़ी घर के बाहर लगी हुई थी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। बाकी अल्लाह खैर करे, कोई बड़ा नुकसान ना हुआ हो। ये है जी जो गिरे ऊपर से, ये है जी दोनों गाड़ियाँ। ओके, टूट गई जी। वापस जी कपड़ा चढ़ा दिया। बारिश रहमत होती है, लेकिन आज हमारे लिए रहमत बन गई। आज आपके साथ हमने सिर्फ बातें ही करनी है। मैंने यही सोचा चलो यहाँ हम थोड़ी बहुत ही बातें करनी है। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि किधर गायब हैं, किधर गायब हैं। तो उसी मामले में बात करनी है कि क्या मसरूफियत चल रही थी, क्या हादसा पेश हुए। तो गपशप लगाएंगे आज, इसी बारे में ब्लॉग है। ट्रेजेडी हो गई थी काफ़ी बड़ी खौफनाक किस्म की, तो उस वजह से मैं ज़रा कट ऑफ हो गया था हर चीज़ से, क्योंकि वो सदमा बड़ा अजीब था। बाकी मिलते हैं। ये देखें जी, आज जुम्मा था, वाइट सूट पहन के निकला था, बारिश की वजह से सूट का हाल, जगह जगह दाग धब्बे। ये वाइट सूट पहन के निकला था, और ये भाई ने भी वाइट पहना है। क्या है लेना? A few moments later. जी, तो अब हम आ गए हैं घर, और आपसे अब बातें करते हैं। हुआ कुछ ये था कि मेन टॉपिक पे आते हैं अब। जी, अब आ गए हम अपने घर, और अब आपसे करते हैं हम बातें कि इतने दिन मैं कहाँ था, व्लॉग क्यों नहीं आया। काफ़ी लोगों के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि भाई आप आते क्यों नहीं हैं, बनाते क्यों नहीं। तो अब आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था, जिस वजह से मैं काफ़ी दिनों से गायब था, वीडियो नहीं बना सका। क्योंकि कंटेंट तो मिलते रहते हैं, बनाते रहते हैं, व्लॉग चलते रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। हमारे थी दोस्त की शादी, हम टोटल हैं 10 दोस्त। तो हमारे दोस्त की शादी है अगले महीने, और हम वैसे ही डांस प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे कि ये थीम होना चाहिए, ये कपड़े होने चाहिए, ये करना है, वो करना है। और आपका भाई उनको एडवाइस दे रहा था कि हमने थीम डांस करना है। तो उस रात यही हुआ। 3 तारीख थी, 3 सितंबर। तो हम लोग सब दोस्त इकट्ठे हुए थे, खाना वगैरह खाया, फिर हमने डांस वगैरह प्रैक्टिस करने लग गए। प्रैक्टिस तो नहीं, खैर शुगल मेला लगाने लग गए। तो उसी दौरान हम थे वहाँ पे, लाला, सुहेल, हमज़ा, हुरैरा, अवैस और मैं, और एक दोस्त और था अरीब। 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल हम 7 8 दोस्त मौके पे मौजूद थे। उस दौरान हम काफ़ी शुगल मेला लगाया, जो चलता रहता है आम जिंदगी में। हंसी मजाक कर रहे थे, गाने वगैरह लगाए, डांस चल रहे, प्रैक्टिस कम, शुगल ज़्यादा था। तो ऐसे ही करते करते ना एकदम से खुशी का माहौल परेशानी में आया। परेशानी से ऐसे हुआ कि हमारे जो एक दोस्त था अवैस, उसको कॉल आई घर से, क्योंकि हम वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। उसका घर भी 2 गलियों बैक साइड पे था, 2 गलियों का फ़र्क था सारा। तो वैसे ही हम गए हैं एमरजेंसी में, भागम भाग में। मैं उस टाइम कौन था, अवैस अपनी बाइक पे था, मैं था और हुरैरा था। हम मौके पे पहले पहुँचे, बाकी दोस्त गाड़ी पे पीछे आ रहे थे।
हम बाइक पे पहले ही पहुंच गए। तो जैसे ही गए आगे से उसके वाला साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो एमरजेंसी में अब नहीं समझ आई क्या करें, तो गाड़ी निकाली, गाड़ी में डाला। गाड़ी में डालने के बाद मैं कह लो कि मेरी वो हाथों में थे, पीछे मैं ही था, मैंने उनको सपोर्ट दी हुई थी, मैं ही बैठा हुआ था। आगे अवैस था और उसका भाई था, वो ड्राइव कर रहे थे। वो सडन यानी सब सिचुएशन थी, दिमाग माउफ हो गए, कुछ समझ ना आए क्या करें क्या नहीं। एमरजेंसी में हम हॉस्पिटल भागे, बाकी दोस्त भी हॉस्पिटल आए। और सबसे पहले मैं था, अवैस था, उसका भाई था। हम हॉस्पिटल भी पहुंचे हैं, अभी गाड़ी भी वैसे ही चल रही, हर चीज़। यानी अचानक ही हमने लगा के स्ट्रेचर पर डाल के उनको अंदर लेके गए ऑब्जर्वेशन में। तो उनका चेकअप वगैरह शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम तक वो ना कोई मूवमेंट कर रहे थे, ना कोई बात कर रहे थे। सांसें भी थी, नहीं भी थी, कह भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे हाथ में जब तक थे वो, उन्होंने 2 से 3 दफ़ा सांस ली, ठीक है। उसके बाद ऐसे सिचुएशन थी कि 5 मिनट का जो डिस्टेंस था वो हमने 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर कवर किया और हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद दोस्त को संभालने लग गए कि दोस्त को बताया कि कुछ नहीं, हौसला वगैरह जैसे इंसान देता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है उनके साथ, हुआ क्या है। एकदम से खुद बाइक चला के घर गए हैं, खुद घर जाके कपड़े चेंज किए हैं, खाना वगैरह खाया है। अपनी पोती के साथ वो खेल रहे थे और खेलते खेलते 2 उनको झिझकियाँ आई या ऐसा कुछ हुआ। एसी चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, उनकी बातें करते करते वो ऐसे ही सीधे हो गए। तो उसी दौरान हम फिर ये सारा मामला हुआ। फिर जी हॉस्पिटल वालों ने साइड पे बुलाया, मैं था और 2 दोस्त आगे थे, उन्होंने हमें साइड पे बुलाया। हमें यही था कि शुगर लो या बीपी लो हुआ है, अभी ठीक कर देंगे, अभी हम इनको घर लेके जाएंगे। तो माइंड में यही चल रहा है, उसको भी हौसला दे रहे हैं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही हमने हौसला दिया, तो डॉक्टर ने मुझे साइड पे बुलाया, कहते आप इनके साथ हैं। मैंने कहा जी मैं इनके साथ हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आएँ जी साइड पे। मेरे दिमाग में यही था कि ये अब कहेंगे कि ये मेडिसिन लाएँ, ये ड्रिप्स लाएँ, तो हम इनका जो भी है ऑपरेट करना या जो मामला है वो शुरू करें। तो जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया साइड पे, तो मेरे माइंड में यही था लाना है जो भी है। तो उन्होंने साइड पे कहा जी इस पेपर पे साइन कर दें और बॉडी को घर ले जाएं। सीरियसली 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर एक अच्छा खासा आदमी, एक अच्छा खासा इंसान जो बातें कर रहा है, मजाक कर रहा है, एक्सपायर। खैर तब तो मुझ में भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने दोस्त को जाके बताऊं कि ऐसे, क्योंकि मैं उसको हौसला दे रहा हूं कि अभी ठीक हो जाएंगे, अभी घर लेके जाएंगे, ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अचानक से डॉक्टर कह दें जी ये एक्सपायर हो गए, इनको ले जाएं। अभी वो हमसे मिल के गए, सलाम दुआ लेके हम वो घर चले गए, हम दोस्त के घर चले गए। तो यकीन तो आया नहीं। तो फिर हमने यही किया कि इनको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर वहाँ से एम्बुलेंस करवाई और इनको हॉस्पिटल लेके गए, दूसरे हॉस्पिटल। उन्होंने वहाँ पे तसल्ली से चेक किया। जो फैसलाबाद से हैं वो उनको तो पता होगा कि मदीना टाउन से सिविल लाइन कितना फासला है। हम मदीना टाउन में थे, हम वहाँ से मुजाहिद हॉस्पिटल थे पहले गए, क्योंकि सबसे करीब वही था। वहाँ से फिर हम गए सिविल लाइन DHQ। वहाँ पे गए, उन्होंने तकरीबन आधा घंटा उन पे सारा चेक किया, उनको शॉक वगैरह दिए, सब कुछ किया। मैं अंदर नहीं गया था क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मेरा BP भी लो हो जाता है और मुझे समझ भी नहीं आती। और ऊपर से मेरे ही हाथों में उन्होंने लास्ट जो थे दम वो तोड़े। तो मैं उस टाइम शौक में था, उनकी फैमिली तो थी, मैं खुद भी बड़े शौक में था कि ये अचानक और मौके पे सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है। और लास्ट उनके दम भी मेरे ही हाथ में टूटे हैं। बात करने का मकसद ये है कि फिर बाद में रात को ही फिर हमने घर ले आए, उनके अबाई घर में लाए हैं। फिर वहाँ पे सारी रात उनके साथ करा करू के सुबह हमने फिर उनका कफन दफन वगैरह करवाया, उनकी
कब्र पक्की करवाया, यानी कब्र वगैरह का इंतज़ाम करवाया। उस दौरान काफ़ी यानी मत भी बच गई थी, क्योंकि अचानक से बेशक ये प्रिपेयर्ड तो नहीं होता सारा कुछ, इंसान तैयार भी नहीं होता, तो काफ़ी यानी बड़ा धचका था। और इस वजह से फिर उसके अभी भी तकरीबन आधा मंथ तो गुज़र गया इस चीज़ को। तो रोज़, हालांकि मैं उस दोस्त को अभी तक मिलने नहीं गया क्योंकि मेरी अपनी हिम्मत नहीं पड़ी। मेरी भी सिचुएशन कुछ यही थी कि मेरे हाथों में दम टूटा है और मेरे लिए ये शौक़ बहुत बड़ा है। एक आम इंसान के लिए जो शायद मेरे से रिलेट करता हो, किसी का आपके हाथ में दम तोड़ना बहुत बड़ा सदमा है कि अभी आप उनको मिल के गए हो, बातें कर रहे हो, हर चीज़ है, आप अपना फ़न कर रहे हो, आप दुनिया में मगन हो, एकदम से दुनिया से इंसान एक चला गया अच्छा खासा, ना कोई बीमारी ना कुछ, घर गया है, खाना खाया है, कपड़े चेंज किए हैं, बैठे हैं, बातें करते करते एकदम से कुछ हुआ है और विद इन 2 सेकेंड्स, 2 भी नहीं, सेकेंड्स भी नहीं, विद इन 2 मिनट्स ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो इस वजह से मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए, कॉल की, मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं बनाता, व्लॉग क्यों नहीं आते। तो व्लॉग ना बनाने का रीज़न ये था सबसे बड़ा कि जो जाना तो सब ने है, लेकिन कुछ इंसान की ज़िंदगी में हादसात ऐसे हो जाते हैं जो अचानक ही होते हैं। हादसा तो होते ही अचानक हैं, लेकिन वो गहरा दिमाग में असर छोड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे दोस्त को भी सब्र दे, उसकी फैमिली को भी सब्र दे। आप भी सब दुआ कीजिएगा उनके लिए, क्योंकि मेरी जब वालदा फौत हुए थे तब सिर्फ हम बहन भाई थे और उस टाइम कहते हैं, ठीक है मानता हूँ मुझे था, लेकिन एक रिमाइंडर हो गया सारा वो सीन, वो सब कुछ जो हमारे साथ भी हुआ था, वो एकदम से मेरे दिमाग के आंखों के आगे वही चीज़ें चलने लग गई, वही चीज़ हो गई। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा असर हो गया था, जिस वजह से अब मैं अपने आप को दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे दोस्त के लिए भी दुआ कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुनियादारी भी चलती रहेगी। अब दोस्त की आ रही है शादी, अब आपको शादी भी दिखाएंगे, उसमें एन्जॉयमेंट भी दिखाएंगे, क्योंकि जब तक ज़िंदा है ये काम तो चलते ही रहने हैं। ये जब हमारी सांसें ख़त्म होंगी तब भी ख़त्म होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी दुआ कीजिएगा, मुझे लाइक फॉलो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की, आपकी शेयरिंग की काफ़ी ज़रूरत है। तो भाई को इजाज़त दें, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।